बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से वाले होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब ऐसी खसूसियात होती हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। पेरेंट्स से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन तक वो ट्रांसफ़र होता है, मुंतकिल होता है वो खसूसियात। तो उस खसूसियात को हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। मतलब उन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आइज़ कलर, मतलब आँखों की रंग या आँखों का कलर जो है वो हमारे पेरेंट्स के आँखों के कलर के साथ मिलते हैं। वो इस हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही होता है कि वो कलर जो है हमारे आई कलर हमारे पेरेंट्स के आई कलर के ही तरह का होता है। तो हम लोग अपने पेरेंट्स से ही लेते हैं वो आई कलर। और इसी तरह स्किन कलर, हेयर कलर, हाइट, ईयर लूब्स, इंटेलिजेंस, से ये सब क्या है, हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब ये तमाम खसूसियात हम लोग अपने पेरेंट्स से लेते हैं। अगर पेरेंट्स का कलर, स्किन कलर जो है वाइट है तो फिर ऑफस्प्रिंग का कलर, स्किन कलर भी जो है वो वाइट यानी ब्राइट कलर आएगा। अगर थोड़ा ब्राउन है तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में भी ब्राउन कलर ही आएगा। इसी तरह हाइट के बारे में है, ईयर लूब्स के बारे में, इंटेलिजेंस, ये हेरिटेबल भी होता है। लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत से भी ख़ुद को इंटेलिजेंट बनाता है। सही, हर कोई बंदा लायक पैदा नहीं होता है। ये हेरिटेबल में भी आ सकता है, नॉन हेरिटेबल में भी। सही, लेकिन जिसे हम लोग कहते हैं कि वो इतना लायक है, गॉड गिफ्टेड है, वो जो है ख़ुद को बना लेता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि ये खसूसियात, इंटेलिजेंस की खसूसियात अपने पेरेंट्स से ले लेते हैं। तो आप लोगों की बुक में हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के सिर्फ 2 एग्जाम्पल बताए गए हैं। सही, एक आई कलर का, सेकंड हमारे पास अटैच एंड डी अटैच ईयर लूब्स, उनके बारे में बताया है। सही, ये 2 एग्जाम्पल हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है। तो आई कलर क्या है? द ब्राउन पिगमेंट इज फॉर्म्ड इन एरियाज ऑफ आइज एंड कंट्रोल्ड बाय जीन्स। तो एक किस्म का पिगमेंट होता है स्टूडेंट्स जो कि हमारे आँख के एरीज़ में बन जाता है। सही, जो हमारे आँख के एरीज़ वाले एरिया में बनता है वो ब्राउन पिगमेंट, वही जो है आई कलर भी बनाता है। सही, अगर एरीज़ ये वाला एरिया है, ये हमारे आँख का ये वाला एरिया, सही, ये सेंटर में जो कि कलर फॉर्म में होता है, ये पूरा ये एरीज़ कहलाता है। सही, वाइट कलर के बाद जो ब्राउन कलर या ब्लैक कलर वाला एरिया स्टार्ट होता है उसे एरीज़ कहा जाता है। तो फिर अगर यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई हैं कि आँख के कलर फिर कैसे बनते हैं। अगर ये पिगमेंट हमारे एरीज़ में ही बनता है तो फिर आई कलर कैसे बनता है? इफ़ द ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज क्वांटिटी, तो फिर हमारे आई का कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। यानी अगर हमारे आई के पिगमेंट यहाँ पर एरीज़ में ये ब्राउन पिगमेंट ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा यहाँ पर ये पिगमेंट रिलीज़ हो जाएगा, ज़्यादा इस ब्राउन पिगमेंट की प्रोडक्शन होगी, तो फिर ये आई कलर नेक्स्ट जनरेशन में क्या आ जाएगा? ब्लैक होगा। सही, और अगर इफ़ द ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस्ड इन फ्यूअर अमाउंट या इन लेस अमाउंट, तो फिर क्या होगा? आई कलर विल बी लाइट ब्राउन। तो उस टाइम फिर आई कलर क्या हो जाएगा? लाइट ब्राउन होगा। अगर ये पिगमेंट ज़्यादा अमाउंट में बनती है, ये ब्राउन पिगमेंट ज़्यादा,
पैदा होता है, बनता है आंख के एरीज में, सही। तो फिर उस टाइम आंख का कलर जो है नेक्स्ट जनरेशन में ब्लैक आ जाएगा। अगर ये ब्राउन पिगमेंट कम प्रोड्यूस होता है तो फिर नेक्स्ट जनरेशन की आंख का कलर लाइट ब्राउन होगा, सही। ये हो गया आई के कलर के बारे में। अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास है अटैच एंड डी अटैच ईयर लूप्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे कान में जो है हमारे कान के निचले वाले हिस्से को ईयर लूप्स कहा जाता है, सही। तो कुछ लोगों के ईयर जो हैं वो ईयर लूप्स उनके अटैच है, कुछ के डी अटैच हैं। इस एग्जांपल में देख ले आप लोग, ये इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि ये जो है इनके ईयर लूप्स क्या है, अटैच है। मतलब यहाँ से ये कान का ये वाला हिस्सा जो सीधा आता है तो हमारे फेस के साथ जुड़ा हुआ है, फेस के साथ ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ ये वाला कान, यहाँ पर कान का ये वाला हिस्सा यहाँ से आता है तो ये हमारे फेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये बल्कि इसे नीचे की तरफ ये वाला हिस्सा आया है। तो ये डी अटैच ईयर लूप है, सही। ये वाला पोर्शन लूप कहलाता है हमारा। तो ये अटैच है और ये डी अटैच है, सही। तो फिर ये अटैच और डी अटैच वाला ईयर लूप्स जो हैं ये दोनों की एग्जांपल हो सकते हैं, हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के भी और नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी एग्जांपल होता है, सही। एग्जांपल ऑफ बोथ हेरिटेबल प्लस नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये अटैच और डी अटैच दोनों के एग्जांपल में आ सकते हैं, सही। वो कैसे, मतलब ये जो है ईयर लूप्स यानी अटैच और डी अटैच वाला, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमारे जीन्स के ज़रिए ही कंट्रोल होता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन। तो अगर जीन जो है अपना प्रॉपरली काम अंजाम दे दे, सही, अगर पेरेंट्स का अटैच है तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में भी अटैच आएगा। अगर प्रॉपरली जीन जो है अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर ले तो फिर वो क्या हो जाएगा, डी अटैच होगा। और मोस्टली लोगों के ईयर लूप्स जो है वो डी अटैच ही हुए होते हैं, सही। तो ये हो गए हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब नॉन हेरिटेबल को अगर हम लोग देख ले स्टूडेंट्स, तो नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वो बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोग कुछ इस तरह से दे सकते हो कि नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सच कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो वो क्या है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मतलब जो कि पेरेंट्स से ट्रांसफ़र नहीं होते हैं ऑफस्प्रिंग में। तो और इनमें जीन का भी कोई अमल दखल नहीं है कि हम लोग कहें कि ये जीन की वजह से ही ये नहीं होता है, सही। तो इसकी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि हमारे जिस्म पर कोई, अगर पेरेंट्स के जिस्म में कोई डिसेबिलिटी है यानी कोई हिस्सा ज़ख्मी हुआ है या किसी चोट की वजह से या किसी धमाके में अगर जिस्म का एक हिस्सा जो है वो कट ऑफ हो गया है, सही। जैसे अभी बहुत से हादसात में लोगों के हाथ पाँव वो कट जाते हैं, सही। तो फिर इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके नेक्स्ट जनरेशन में भी उनके हाथ पाँव खुदा ना ख्वास्ता वो भी कट आ जाए, सही। तो उसका जो है जीन से कोई काम नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते कहलाते हैं जो कि पेरेंट्स से ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स में होते हैं और जो कि बच्चों में नहीं आते हैं, जैसे कि कोई कमज़ोरी हुआ या कोई कट ऑफ वगैरह किसी के जिस्म पे लगता है तो फिर कोई हिस्सा कट जाता है, सही। वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी इस तरह आ जाए। तो ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, सही। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप लोग बुक से भी रीडिंग कर ले ताकि ये चीज़ें आप लोगों को मज़ीद समझ में आए, सही।